हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है एक्सपोनेंट्स, जिसको हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, अब देखिए, एक पार्ट है इसका जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये नोट कर लीजिए इस पार्ट को, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए। 6 raised to the power 4 into 9 raised to the power 2 into 25 raised to the power 3 divided by 3 raised to the power 2 into तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं। इसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है आगे, तो इवेल्युएट करेंगे। फिर उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो 6 है, उसको मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 2 पूरे की पावर 4 इंटू 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पूरे का स्क्वायर है। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पूरे का क्यूब है। ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं हम इंटू 5 इंटू 3, और इसकी पावर 6 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं। अब 3 की पावर कितना है, यहाँ पे 4 है, इंटू 2 की पावर भी 4 है। यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 2 यानी 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 5 की पावर 6। यहाँ डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पता है ना आपको, इंटू 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। आगे न्यूमरेटर्स को देख लीजिए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6। डिनोमिनेटर में देख लीजिए, बेस किसी का सेम हो तो 3 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6। यहां तक सही है। आगे देखिए, अब 3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6। और यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 की पावर 8 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 5 की पावर 6 माइनस 6। ये आ जाएगा 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, और ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं। अब ये है क्वेश्चन, क्या बोला है, एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन इन साइंटिफिक नोटेशन, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कुछ ही बोल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब अरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में।
ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इनको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड। तो क्या लिखेंगे, देखिए ये दिया है डेजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के डेजर्ट्स दिए हैं, है ना। और जैसे कालाहारी जो कि साउथ अफ्रीका में है, ये डेजर्ट्स है और ये इसका एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,32,400, है ना। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 9.324, तो दशमलव मैंने कहाँ लगा दिया, देखिए कितने डिजिट मैंने शिफ्ट किया है, दो, तो चार और एक 5 डिजिट शिफ्ट किया है। तो इंटू 10⁻5 में यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, जितने डिजिट आप शिफ्ट करेंगे डेसिमल, उतनी ही आगे आप 0 लगा सकते हैं इसके आगे। अब थार डेजर्ट है जो कि इंडिया में है, ये है 1,99,430, यानी 1.9943 इंटू कितने डिजिट शिफ्ट किया है, दो, तो चार और एक 5, तो 10⁻5 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। फिर है गिब्सन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और इस डेजर्ट का एरिया है 1,55,400, यानी 1.554 इंटू 10⁻, अगेन 3 और 2 5, 5 डिजिट शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है ग्रेट विक्टोरिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है डेजर्ट, इसका एरिया है 6,47,500 किलोमीटर। तो इसको भी 6.475 इंटू 10⁻5, 5 डिजिट हमने शिफ्ट किया है। लेकिन जो अगला है ये है सहारा डेजर्ट जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, और इसका एरिया है वो है 8,85,98,000, ठीक है, 85,98,800 ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8.5988 इंटू 10⁻, कितने डिजिट शिफ्ट किया, 3 और 3 6, तो 10⁻6 आ जाए, ठीक है। तो ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जिसके असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से आएगा। तो हमें सबसे छोटा यहाँ पे नंबर देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला काम होता है, हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, डिजिट्स की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले हम देखेंगे कि एक डिजिट है डेसिमल के लेफ्ट में, और 10 की पावर जितनी है उसमें एक जोड़ देंगे, है ना, उतने ही अंक हो जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले वाले में 3 और 3 6, 6 डिजिट है। तो देखिए 10 की पावर 5 है, और एक डिजिट यहाँ पे डेसिमल से पहले, तो टोटल 6 डिजिट होंगी। इसी तरह से देखेंगे तो पहले अगर आप 4 एरिया देखें तो सब में 6 डिजिट है, बस लास्ट वाला एरिया है उसमें है 7 डिजिट। तो इनको हम कंपेयर कैसे करेंगे, हमें देखना पड़ेगा अब डेसिमल से पहले वाला, डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है डिजिट। तो फिर डेसिमल के राइट वाली पहले डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो ये जो 5 वाली है ये हो जाती है आपकी सबसे छोटा एरिया। उसके बाद 1.9943 इंटू 10⁻, ये एरिया। फिर ये दोनों हो गए, तो फिर हमें कंपेयर करना पड़ेगा इसमें और इसमें। तो इनको अगर कंपेयर करेंगे तो डेसिमल के लेफ्ट में एक में 9 है, एक में 6 है, तो 6 छोटा होगा 9 से, तो 6.475 इंटू 10⁻, पहले आ जाएगा। फिर इससे बड़ा हो जाएगा 9.324 इंटू 10⁻5, फिर आ जाएगा लास्ट 8.5988 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, नोट कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे पास नाम है ना, वो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज। तो सबसे पहले आपके पास क्या आया है, मतलब सबसे छोटा जिसका एरिया है, यहाँ पे ये रहे आपके पास। तो सबसे छोटा है ये वाला। ये कौन सा डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है ना, गिब्सन डेजर्ट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का। फिर उसके बाद आएगा थार डेजर्ट इंडिया का, है ना। ये रहा सेकंड नंबर पे थार डेजर्ट इंडिया का, यहाँ पे है ना। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे है हमारे पास 6 ये वाला, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद है ये वाला, ये है आपका साउथ अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट, लिख देंगे। और फाइनली सबसे बड़ा है वो है नॉर्थ अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, ये रहा। इस तरह से आपको मेंशन करना है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन इन साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस केस में भी सिमिलर है, बस यहाँ पे आपको क्या बोल दिया गया है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, फिर असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो चलिए, बहुत आसान है ये करना। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो प्लेनेट है, ठीक है, उसका नाम है, उसके सामने उसका मास है केजी में। अगर इसको हम पढ़ने लगे, हम्म, तो पढ़ने में भी लिखने में भी काफी स्पेस लेता है ये। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ये 3.3 इंटू 10 raised to the power कितना है, ये हमें पता लगाना है ना। 10 की पावर कितनी होगी वो कैसे पता लगेगा बच्चों, जितनी डिजिट हम शिफ्ट करेंगे ना, उतनी ही 10 की पावर आ जाएगी। तो देखिए डेसिमल कितनी डिजिट शिफ्ट किया, 3, 3 6 और 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 18 और 3 21, 22 23। ठीक है, 23 डिजिट्स हमने शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर 23 आ गया। और ये केजी में है तो केजी आप लिख लेंगे, है ना। तो इसका मास कितना हो गया, 3.3 रेज टू द पावर 23 केजी। ये किसका मास है, मर्क्यूरी प्लेनेट का। अलग अलग प्लैनेट्स का आपको इसी तरह से मास गिवन है। अब अगर इसका देखें मास, तो ये कितना है, 4.87, 4.87 इंटू 10 रेज टू द पावर समथिंग, ये केजी में है। तो कितना है, यहाँ पे भी हम देखेंगे कितने डिजिट शिफ्ट की गई हैं, 3 और 3 6, ठीक है, और 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 3 21, 21 और 3 24। तो यहाँ पे ये 24 आ जाएगी, है ना। 4.87 इंटू 10 raised to the power 24 केजी मास है वीनस का। अब अगला है अर्थ। अर्थ का मास कितना है, चलिए यहां से पता लगाते हैं। 5.98 इंटू 10 raised to the power कितनी होगी, देखते हैं। 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 3 21, 3 24। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे बच्चों, और सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए आप।
तो ठीक है, बाकी सारे भी हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 6.42 इंटू 10⁻⁴ कितनी होगी, यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 3 15 3 18 3 21 22 23 तो 10⁻23 kg ये आ गया। फिर जुपिटर का देखिए, जुपिटर का कितना होगा मास, 1.9 इंटू 10⁻⁴ कितनी आएंगी, 3 3 6 3 9 9 और 3 12 12 और 3 15 15 और 3 18 और 3 21 और 3 24 और 3 27 27 आ जाएगा यहाँ पे। फिर सैटर्न का मास कितना है वो भी लिख लीजिए, 5.69 इंटू 10⁻⁴ कितनी है देख लीजिए, 3 3 6 3 9 12 15 18 21 24 25 26 तो ये पावर है 26। ठीक है, लिख लेंगे। अगला देखते हैं, यह है 8.69 इंटू 10⁻⁴ कितनी है, 3 और 3 6 3 9 12 15 18 21 23 24 सैटर्न। ठीक है, सैटर्न का हो गया। यूरेनस का कर लेना, देख लेते हैं। ये 25 है ना, 24 और 1 25 आएगा बच्चों, यहाँ पे 25। अगले वाले को काउंट कीजिए कितना आएगा, नेपच्यून का मास ये हो गया 1.02 इंटू 10⁻⁴ kg में आएगा। तो इसको काउंट करेंगे, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 3 21 3 24 2 26 तो ये 26 आ जाएगा यहाँ पे। और जो नेक्स्ट है वो कितना है, ये है 1.31 इंटू 10⁻⁴ समथिंग kg में आएगा ये। तो ठीक है, प्लूटो का और देख लेते हैं कितना आएगा, 3 और 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 1 22 तो पावर 22 आ जाएगी। बहुत आसान है बच्चों, इसको अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, सबसे बड़ा ढूंढना छोटा ढूंढना कंपेयर करना इनको आसान है। कैसे, हमें सिर्फ देखनी है 10 की पावर कितनी है। जिस नंबर पे 10 की पावर सबसे अधिक होगी वही नंबर सबसे बड़ा होगा, जिस पे सबसे छोटी होगी 10 की पावर वही नंबर सबसे छोटा होगा। अगर दो नंबर पे 10 की पावर सेम है तब हमें डेसिमल नंबर्स कंपेयर करने हैं। ठीक है, ये करना है।
तो यहाँ पे कुछ तो हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा। डायरेक्टली कैसे पता लग जाएगा? कुछ हमें देखिए यहाँ पे हैं ये आपके सारे, ये दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे पता लगेगा हमें। सबसे बड़ा, हमें चाहिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, तो मैं नंबर लिखता जाऊंगा, ध्यान से देखना आप। सबसे बड़ा कितना है? ये 27 है, तो ये फर्स्ट सबसे बड़ा आएगा। फिर 27 से छोटा कौन सा है? 27 से छोटा है बच्चों 26, लेकिन 26 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अगर दो नंबर हैं जिन पे 26 है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? डेसिमल नंबर कंपेयर करने पड़ेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 बड़ा होगा, है ना। तो ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे आएगा। कौन सा है? सैटर्न दूसरे पे, नेपच्यून तीसरे पे आएगा। फिर उसके बाद 26 से छोटा कौन सा है? 25 होगा, है ना, ये रहा 25, तो यूरेनस आएगा फोर्थ नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर 25 से छोटा कौन सा है? 24 है, लेकिन 24 यहाँ पे 2 हैं, 1 और 2, तो इनके डेसिमल नंबर देखने पड़ेंगे। ये बड़ा है, ये 5वें पे आ जाएगा, कौन सा है? अर्थ। फिर छठे पे वीनस आ जाएगा, और 24 से छोटा है फिर 23, तो 23 भी 2 हैं, इनको कंपेयर कीजिए, तो ये आ जाएगा 7वें नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, और ये 8वें नंबर पे। कौन सा है? मार्स, ठीक है। वीनस के बाद मार्स आया, फिर मर्क्यूरी आया, और मर्क्यूरी के बाद जो लास्ट नंबर पे आएगा 9th पे, वहां पे है 10 की पावर 22, है ना। इसमें कोई कंपैरिजन और कोई है नहीं कंपैरिजन करने के लिए, तो ये 9th नंबर पे सीधा लिख देंगे प्लूटो, ठीक है। इतना समझ में आता है। इस प्रकार से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो एक तो हम पढ़ने में आसानी रहेगी, उसको नंबर को चेक करने में, कंपेयर करने में भी आसानी रहती है। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है स्टूडेंट्स? चलिए, ये देखिए, यहाँ पे भी क्या बोला गया है आपको? राइट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड्स दिए गए हैं ये, और इनको साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना है। तो 60 सेकेंड्स, है ना। ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे आएगा देखते हैं। तो 60 सेकेंड यानी 6 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड्स, ये आ जाएगा। फिर 3600 को लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁻, कितने डिजिट शिफ्ट की? 3 डिजिट, तो 3 आ जाएगा ये, है ना, इतने सेकेंड्स। यहाँ पे 8.64 इंटू 10⁻, देखिए 3 और 1 4, 4 डिजिट शिफ्ट की है, तो 4 आ जाएगी इसकी पावर। फिर 2.6 इंटू 10⁻, कितना आएगा? 3 और 3 6, 6, इतनी सेकेंड्स हो जाएंगी। यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻, देखिए 3 और 3 6 और 1 7, 7 डिजिट शिफ्ट की है, तो इतने सेकेंड्स आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 3.2 है, इंटू 10⁻, कितने सेकेंड्स है? ये यहाँ पे चेक करेंगे, 3 3 6 और 2 8 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से इनको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं। अगर हमें बोला जाता असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो भी लिख सकते हैं, है ना। कुछ और तो नहीं करना था इसको। तो बेसिकली ये आपको क्या बताया है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। कितनी होती हैं? 60 सेकंड। वहीं पे अगर 1 घंटे में हम चेक करें तो 3600 सेकंड यानी 3.6 इंटू 10⁻³ सेकंड्स होती हैं। वहीं पे अगर एक दिन में सेकंड्स कैलकुलेट करें तो कितनी होंगी? 86,400 सेकंड्स होंगी, यानी 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकंड्स। और वहीं पे एक महीने में देखें तो भाई ये हो जाएगी 2.6 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड्स। वहीं पे एक साल में कितनी सेकेंड्स होती हैं?
तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। लेकिन अगर 10 साल में देखें तो वही कितनी हो जाएंगी, ये 10 टाइम्स हो जाएंगी सेकेंड्स, यानी 3.2 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। तो नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, रिवाइज जरूर करें इनको। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।